आप सभी की इच्छाओं को नमन। आज हम इच्छा को जानने की कोशिश करेंगे। एक बहुत गहरा प्रश्न जो सदियों से चला आया है और अब से पहले जितने भी विद्वान हुए सभी ने उस प्रश्न को खोजने की कोशिश और अपने तरीके से उसके उत्तर देने की कोशिश की। अब हमने भी कुछ खोजा है, उसकी मैं समझता हूँ हमने अपने स्तर पे तो हर तरीके से टेस्टिंग कर ली है। आप क्या विचार करते हैं, आप क्या सोचते हैं? बहुत गहराई की बात है, बहुत गहराई का प्रश्न है। मैं कौन हूँ जो सदियों से एक अनसुलझा प्रश्न बना रहा है। विज्ञान से लेके हर दार्शनिक तक इस प्रश्न के बारे में सोचते रहे और इसका उत्तर देने की सभी ने कोशिश की है। कोई कहता है मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मस्मि। कोई कहता है मैं हर कण में मौजूद हूँ। कोई कहता है मैं भगवान हूँ। कोई कहता है कि भगवान अलग है, मैं अलग हूँ। हजारों टाइप के अपने अपने मत हैं। मैं यह नहीं कहता कि वो सारे मत गलत हैं। जिसने जितने आगे तक खोज की, क्योंकि सारा जीवन ही खोज पर चलता रहा है। ऐसा बताते हैं ब्रह्मांड से पहले कुछ नहीं था, शून्य था, और ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ। फिर ब्रह्मांड ने अपने आप को, अपने अस्तित्व को जाना। फिर ब्रह्मांड ने सबको बनाया, तारे, चांद, सितारे, पृथ्वी, और पता नहीं हजारों लाखों करोड़ों ऐसे स्थान बनाए जिनका हमें भी नहीं पता। अभी तक हमारा विज्ञान भी नहीं खोज पाया। फिर धीरे धीरे यहाँ इस धरती पर जीवों का पैदा होना शुरू हुआ, पेड़ पौधों का, पहाड़ों का, नदियों का। फिर जीव बना और जीव में से फिर डेवलप होते होते इंसान बना। फिर इंसान पशुओं की तरह जीता रहा और वहाँ से फिर उसने धीरे धीरे करके खोज शुरू की। चाहे वो अग्नि की खोज हो, चाहे वो लोहे की खोज हो, चाहे वो अपने खाने पीने की खोज हो। तो हर दिन कुछ नई खोज में व्यक्ति लगे हुए हैं। फिर धीरे धीरे विचार आए और विचारों में सोचना शुरू किया और नई चीजें, सुविधा के लिए चीजें बनानी शुरू की। फिर जानना शुरू किया कि हम आए कहाँ से हैं, हम कौन हैं, हम कैसे कैसे डेवलप हुए। और फिर विज्ञान और बड़े बड़े फिलोसफर, बड़े बड़े विद्वान इन चीजों में लग गए। हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान ने ही पहली बार, या मैं कहूँ सनातन ने ही पहली बार ये कहा, वसुधैव कुटुंबकम। पूरी पृथ्वी हमारा परिवार है, हर जीव जंतु हमारा अपना है। पर मैं ये, इसमें भी मेरा कुछ अलग सोचना है। वसुधैव कुटुंबकम अगर किसी ने दिया होगा तो वो उत्तर भारत में पैदा हुए लोगों ने दिया होगा, क्योंकि दक्षिण भारत में तो अभी भी
पुरानी पद्धति को लोग अपनाते हैं, जीवों की हत्या करके उनका मांस खाते हैं। अब तो उत्तर भारत में भी लोग मांस ज़्यादा खाने लगे। तो अब मुझे नहीं पता वो वसुधैव कुटुम्बकम का जो विचार आया होगा वो कहाँ से आया होगा, लेकिन मेरा अंदाजा ये है कि वो नॉर्थ इंडिया में ही पनपा हुआ, क्योंकि साउथ इंडिया में तो मांस मुख्य भोजन है। नॉर्थ इंडिया में मांस मुख्य भोजन कभी नहीं रहा। ठीक है, अब नई पीढ़ी है, नए लोग हैं, वो खाने लगे हैं, ये अलग विषय है। लेकिन वसुधैव कुटुम्बकम एक इतनी बड़ी बात है। पूरी पृथ्वी, पूरा आकाश पाताल सब हमारा परिवार है। और परिवार में परिवार को थोड़ी लोग मारते हैं, क्योंकि पशु पक्षी ये सब हमारा परिवार है। ऐसी विचारधारा लेकर के, पर अब तो जमाना बदल गया है। परिवार परिवार को ही मारने लगा, भाई भाई को मारने लगा। तो अब ये चीज पूरे दुनिया में लागू हो रही है, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। तो सभी ने खोजा अपने अपने स्तर पर, और हमने भी खोजा है। हमने खोजा है कि मैं इच्छा हूं। मैं कैसी इच्छा हूं, तो इसका आपको समझाना भी पड़ेगा। मैं कौन हूं, प्रश्न ये है, और उत्तर है मैं इच्छा हूं। इसका प्रमाण आपके अंदर है, हर समय रहता है, प्रैक्टिकल है। इच्छा के बगैर आत्मा है या नहीं है उसका कोई पता नहीं, मन है या नहीं है उसका कोई पता नहीं, चेतना है या नहीं है उसका कोई पता नहीं। लेकिन हाँ, इसका जरूर पता है, इच्छा है। आपके अंदर हर समय कोई ना कोई इच्छा रहती है। सांस कम आ रहा है तो सांस लेने की इच्छा, भूख लग रही है तो भूख को शांत करने की इच्छा, प्यास लग रही है प्यास की इच्छा, कुछ बैठे हो करने की इच्छा, कुछ कर रहे हो बैठने की इच्छा, मर रहे हो बचने की इच्छा, बचे हुए हो कुछ विचारने की इच्छा, कुछ करने की इच्छा। मतलब इच्छाओं से व्यक्ति कभी निवृत्त नहीं हो सकता। बहुत विद्वानों ने ये कहा है कि इच्छा ही मोह की जड़ है, तो इच्छा को त्यागो। तो इच्छा को त्यागना भी इच्छा है। जो लोग भजन ध्यान और उसमें है, जो मोक्ष की इच्छा करते हैं, तो उनके अंदर भी एक इच्छा पनप रही होती है। हजारों लाखों करोड़ों अनगिनत इच्छाएं व्यक्ति के अंदर उत्पन्न होती रहती हैं। कुछ बाहरी चीजों को देख करके इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। जैसे किसी ने किसी की कार देखी तो उसको अंदर कार लेने की इच्छा हो जाएगी। किसी ने कोई चीज देखी तो उसकी इच्छा उत्पन्न हो जाएगी। लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि व्यक्ति इच्छा रहित हो जाए। तो इसका मतलब हम ये समझ रहे हैं कि इच्छा मूल है। अब इस शरीर में तो इच्छा नजर आ रही है, महसूस कर रही है। क्या इससे पहले भी कहीं इच्छा थी? बिल्कुल थी। जब हमारा जन्म नहीं हुआ था, और जो जन्म का प्रोसेस है,
वो है एक शुक्राणु। करोड़ों शुक्राणु उस दौड़ में लगते हैं जीवन पाने की इच्छा को लेकर, करोड़ों शुक्राणु। साइंस बताती है एक बार में जब वीर्य निकलता है तो उसमें करोड़ों, कई करोड़ों तक, 20 करोड़ 50 करोड़ शुक्राणु हो सकते होते हैं। अब उनमें से एक शुक्राणु हम हैं, और जब इतने करोड़ों शुक्राणुओं ने दौड़ लगाई होगी गर्भाशय तक पहुंचने की, तो निश्चित तौर पर सभी को या तो हमने पीछे छोड़ा होगा या मार दिया होगा। कुछ ना कुछ तो हुआ है जो हम अकेले जन्मे। करोड़ों अपने प्रतिद्वंदियों को, अपने साथियों को, अपने भाइयों को पीछे छोड़ करके हम जन्मे अकेले। तो इच्छा तो वहां से शुरू हो चुकी। अब उससे भी और पहले जाते हैं। उससे पहले हमारे माँ बाप के दिमाग में कोई इच्छा पनपी होगी कि हमारा एक बच्चा हो। वो भी शुरुआत है, तो हम उनके शरीरों के अंदर थे, तो उनकी इच्छा से हमारी इच्छा का कनेक्शन, और उनकी इच्छा का उनके माँ बाप की इच्छा से कनेक्शन, और उनके माँ बाप की इच्छा का उनके माँ बाप की इच्छा से कनेक्शन, और ये कहीं ना कहीं पहली इच्छा का कनेक्शन हो जाता है। अगर हम इसको चक्र बना के देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं उस इच्छा तक पहुंच जाता है जहां कभी किसी जगह इच्छापन पे होगी, और वो इच्छा ने ही ब्रह्म को, ब्रह्मांड को, भगवान को, परमात्मा को, गॉड को, अल्लाह को बनाया होगा। उस इच्छा ने, जो इच्छा ने ही इच्छा को जन्म दिया, और उस इच्छा ने ब्रह्मांड को बनाया, और ब्रह्मांड की इच्छा ने ये संसार रचा, और उस संसार की रची हुई इच्छा ने अलग अलग चीजों को रचा। तो अगर हम इसे प्रैक्टिकली महसूस करें तो बिल्कुल मैं इच्छा हूं। बाकी जितनी भी चीजें हैं उनके इतने ठोस प्रमाण नहीं है, और हर समय हमारे पास प्रमाण है। इच्छा हर समय हमारे अंदर रहती है, और क्या रहता है क्या नहीं रहता है बाकी के बारे में हमारे सब अंदाजे हैं। भाई कहीं ब्रह्म है, कहीं भगवान है, ये अंदाजा है, प्रूफ तो नहीं है, हम तो महसूस नहीं कर रहे। हाँ, अंदाजे लगा रहे हैं भाई ये दुनिया कैसे चल रही है, कोई तो शक्ति है जो चला रही है, बिल्कुल ठीक। लेकिन वो उसे भगवान शब्द ना दे के हम उसे इच्छा शब्द दे सकते हैं। ये सारी दुनिया है, ये चींटी घूम रही है, इनकी इच्छा है। ये मोर बोल रहा है, इसकी इच्छा है। ये पक्षी दूसरे बोल रहे हैं, उनकी इच्छा है। कोई नौकरी करने, ड्यूटी करने जा रहा है, उसकी इच्छा है। बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, हम सो रहे हैं, हमारी इच्छा है। हम जग रहे हैं, हमारी इच्छा है। हम खा रहे हैं, हमारी इच्छा है। हम नहा रहे हैं। हमारे अलावा जितनी भी दुनिया है सब की इच्छा है। अब भगवान की इच्छा क्या है या भगवान कौन है, ये एक अनसुलझी पहेली है। मैंने कहा ना, सबने अपने अपने
विचार और